एक ऐसा मजबूर बाप जिसके बेटे की लाश ही कब्र से निकाल ली जाती है दफनाने के ठीक अगले दिन। जब मैं मंगल को आया हूँ ना तो मेरे बेटे का कफन निकाल के बाहर फेंका हुआ था, यहाँ पे हाथ डाला कब्र में और तस्दीक की कि वाकई ही बच्चा कब्र के अंदर मौजूद नहीं है। जब कब्र खुली ना तो मैडम मैं अपने बेटे को सूट पहना के लाया था बड़े प्यार से, फिर सूट के ऊपर मैंने कफन पहनाया था तो कफन बाहर बिखरा पड़ा था। जब कब्र खुली तो सूट मेरे बच्चे का कब्र के अंदर था। सूट की सिचुएशन देखी ना तो बशीर साहब मुझे मुसलसल कहते थे ये देखें ब्लड लगा हुआ है, ये देखें ब्लड लगा हुआ है, ये किसी जानवर का काम है। मैं रोज आके यहाँ पे रोता हूँ, चीखता हूँ, पुकारता हूँ। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आपकी मेज़बान तैयबा अवान और आप देख रहे हैं डेली पॉइंट। नाज़रीन इस टाइम मैं मियानी साहब कब्रिस्तान में मौजूद हूँ और मेरे साथ अब्दुर्रहमान मौजूद है। एक ऐसा मजबूर बाप जिसके बेटे की लाश ही कब्र से निकाल ली जाती है दफनाने के ठीक अगले दिन 21 अप्रैल को अपने बेटे को मियानी साहब कब्रिस्तान में दफना कर जाते हैं। लेकिन अगले दिन जब आते हैं तो आकर देखते हैं बच्चे के जो कपड़े हैं वो बाहर पड़े होते हैं, लेकिन कब्र जो है वो बनी हुई होती है। तो इनका कहना यह है कि ये कपड़े मैंने अपने बच्चे को पहनाए थे, मुझे लगता है मेरा बच्चा अंदर नहीं है। लेकिन क्या कब्रिस्तान की ऐसी क्या गफलत हुई है जिसकी वजह से इनका बच्चा कब्रिस्तान से कब्र के अंदर से 3 महीने का बच्चा गायब हो गया, ये हम जानते हैं अब्दुर्रहमान से। अस्सलाम वालेकुम सलाम। सर पहले तो बहुत अफसोस करते हैं, ये बहुत अफसोस की बात है कि एक तो आपके बेटे की डेथ हुई, दूसरे नंबर पर उसकी लाश ही निकाल ली गई। मुझे बताइएगा कि हुआ क्या पेश आता? मैडम मैंने इतवार की रात को अपने बेटे को यहाँ दफनाया तो नेक्स्ट पीर वाले दिन मैं नहीं कब्रिस्तान आ सका किसी मजबूरी की वजह से। जब मैं मंगल को आया हूँ ना तो मेरे बेटे का कब्र से कफन निकाल के बाहर फेंका हुआ था, यहाँ पे और यहाँ पे 2 जगह पे कफन पड़ा हुआ था। मैंने जब सारी सिचुएशन देखी तो मैं परेशान हो गया, मैंने शोर मचाया। यहाँ पास ही दरबार की कोई वो तमीर कर रहे हैं गोरकन वगैरह ना, तो वो फ़ौरन सारे मेरे पास आए। मैंने उनको कहा यार ये देखो मेरे बच्चे का कफन बाहर पड़ा हुआ है, मेरा बच्चा कब्र के अंदर मौजूद नहीं है। तो एक गोरकन ने फ़ौरन कफन उठाया और कब्र के अंदर उसने डाल दिया और मुझे तसल्ली देता रहा कि भाई तेरा पुत्र कब्र के अंदर है, टेंशन ना ले, कब्र के अंदर है, वहम ना कर। साथ साथ उसने कब्र जहाँ से कॉर्नर एक साइड से ये कब्र है ना, इसकी एक साइड से वो खुला हुआ था तो उसने उसको बंद करना शुरू किया। दरबार का काम कर रहे थे, मसाला वगैरह जो बना हुआ था उसने कहा छोटे वो मसाला ले आ। उन्होंने ना फ़ौरन कब्र को दोबारा लेप वगैरह करके सेट कर दिया। जब मैंने उनको कहा कि यार ये बंदा मुझे मिलाओ जिसने मेरे बच्चे की कल कब्र खोदी थी, सारी तदफीन का अमल किया था, मुझे गुस्सा था कि उसको बुलाएं, मैं उसको मिलूं। उसने इतनी गफलत क्यों की कि मेरा बच्चा कब्र में मौजूद ही नहीं है। पता नहीं, मैं उस वक्त तो यही मुझे था कि है या नहीं है। उतनी देर में मैंने भाई अपने को कॉल की, उसने मुझे कहा 15 पे कॉल करो। मैंने 15 पे भी कॉल की, मेरा भाई भी आ गया और पुलिस भी आ गई। मेरे भाई ने इनको ना मौका पे प्रेशराइज़ किया कि यार उसको यकीन है कि उसका बच्चा कब्र में मौजूद नहीं है, एक साइड से कब्र खोलें। तो जब हमने दोबारा मेरे भाई के प्रेशराइज़ करने पे इन्होंने कब्र खोली तो एक यहाँ का सिक्योरिटी गार्ड और यहाँ का एक वो गोरकन जिसने मेरे बच्चे की कब्र बनाई थी, दोनों ने हाथ डाला कब्र में और तस्दीक की कि वाकई ही बच्चा कब्र के अंदर मौजूद नहीं है। और जब उसके बाद मैंने पुलिस वालों को कहा सर कब्र को अभी खोल के देख लेते हैं, कोई एविडेंस मिल जाएगा। उन्होंने मुझे कहा कि बेटा ये जो कानूनी कार्रवाई है हम इसको नहीं छेड़ सकते, इसको कानून के तहत सारा जो भी इसका अमल किया जाएगा। वो मुझे भी साथ मुजंग थाना में ले गए। उसके बाद यहाँ से 4 गोरकन 2 सिक्योरिटी गार्ड यहाँ के थे, उनको भी थाना में ले गए। उन्होंने अपनी इन्वेस्टिगेशन की, मुझे भी इन्वेस्टिगेशन टीम के सामने पेश किया। उन्होंने मेरा मौक़िफ़ सुना। उन्होंने मुझे कहा कि नेक्स्ट डे ना आप हमारे साथ चलें और हम आपको अप्रूवल लेके देंगे कब्र कुशाई की। मुझे जज साहब के सामने पेश किया, वहाँ से उन्होंने बताया मेरा सारा जो भी इंसिडेंट था। उन्होंने रिटर्न में अप्रूवल ली और जब कब्र खुली तो यहाँ पे जो एडमिन के ऑफिस हैं, बशीर साहब हैं, उनके असिस्टेंट हैं, कोई भट्टी साहब हैं और यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन टीम के तमाम मेंबर खड़े थे। जब कब्र खुली ना तो मैडम मैं अपने बेटे को सूट पहना के लाया था बड़े प्यार से, फिर सूट के ऊपर मैंने कफन पहनाया था तो कफन बाहर बिखरा पड़ा था। जब कब्र खुली तो सूट मेरे बच्चे का कब्र के अंदर था। तो जब सूट की सिचुएशन देखी ना तो बशीर साहब मुझे मुसलसल कहते थे ये देखें ब्लड लगा हुआ है, ये देखें ब्लड लगा हुआ है, ये किसी जानवर का काम है। मैंने कहा यार ये जानवर का काम नहीं है, क्योंकि मेरे बच्चे के कपड़े उतारे गए थे और ब्लड की जो रहे थे वो मेरे बेटे के ना नाक से खून आ रहा था, क्योंकि जब वो फोत हुआ तो फ़ौरन उसको अस्पताल ले गए। पता नहीं अब घर में उसकी सांसें ख़त्म हो गई कि हॉस्पिटल में हुई, ये वल्लाह मुझे क्लियर नहीं है। लेकिन मेरे सामने उन्होंने पंप करते रहे मेरे बेटे को ना, तो जब पंप करते रहे घर लाए तो ब्लीडिंग घर में भी हुई थी नाक से। वो थोड़े से सिम्टम जो उसके सूटों पे होंगे, उसके अलावा ये जानवर नहीं इस तरह लेके जाता। अगर जानवर लेके जाता तो मेरे बच्चे का कफन फटा होता, मेरे बच्चे का सूट फटा होता। उसको इतने प्यार से उतारा गया और उतार के उसको कब्र में फेंका गया, कफन मेरे बच्चे का बाहर फेंका हुआ था। और उसके बाद मैं आपको क्या बताऊँ कि मेरा जो अभी तक 8-9वां दिन हो गया मैं डेली कब्रिस्तान आता हूँ, डेली मैं यहाँ पे आके शोर मचाता हूँ, लेकिन मेरी यहाँ अभी तक मेरे बेटे की कोई लाश या मेरे बेटे के कोई बकाया जात
कब्रिस्तान से नहीं रिकवर करके दिए, ना इंतज़ामिया ने। पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन कर रही है, उनका क्या तरीक़ाकार है वो उनको बेहतर पता है। उन्होंने मुझे कहा जी हम अपनी मुख्तलिफ टीमें यहाँ पे मियानी साहब कब्रिस्तान को ना कोई 3 से 4 पुलिस स्टेशन लगते हैं। अब वो तमाम थाने जो हैं उनकी पुलिस अपना अपना क्या काम कर रही है, उनका क्या रोल है, किस तरह से वो काम कर रही। लेकिन मेरा काम बाला से अपील है कि यहाँ एक ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए। मुझे यहाँ पे मैं 7-8 दिन से 9 दिन से अंदर आ रहा हूँ और मुझे बड़ा कुछ सुनने को मिलता है। यहाँ रात को जादू टूने वाले आते हैं, कोई बाबे आते हैं, कब्रों के अंदर बैठते हैं, कोई कब्रों के बाहर बैठते हैं, अपना क्या क्या अमल करते हैं मुझे तो नहीं पता। लेकिन अगर आप यहाँ ग्रैंड ऑपरेशन किया जाए कब्रिस्तान के अंदर तो यकीनन हो सकता है कहीं ना कहीं से मेरे बच्चे की कोई खबर मिल जाए, मेरा बच्चा किस हाल में है, क्या उसके साथ मामला है। मुझे अगर मेरा बेटा मिल जाता तो यकीन करें मेरे दिल को सुकून मिल जाएगा। कब्र भी पक्की कर दी है, ये क्यों पक्की करवाई? जब ये कब्र कुशाई की गई तो कब्र की हालत बड़ी गैर हो गई थी। तो मेरी बेगम ना मुझे मुसलसल कह रही थी कि मुझे कब्रिस्तान लेके जाएं, कब्रिस्तान लेके जाएं। तो मैं ना उसको डेली टाल रहा था। फिर मैंने डीएसपी साहब से रिक्वेस्ट की कि डीएसपी साहब अगर मेरी बेगम मेरे साथ नहीं, अगर मेरे किसी भाई बहन के साथ किसी के साथ कब्रिस्तान आ जाती है तो कब्र की हालत गैर देख के तो वो मुझसे सवाल करेगी। क्योंकि मैंने उसको अभी भी नहीं बताया, आज भी मैंने उसको नहीं बताया कि तुम्हारा बेटा कब्र के अंदर मौजूद नहीं है। मेरे घर वालों को तो सोशल मीडिया से पता चलता जा रहा है, वो मुझसे पूछ रहे हैं, लेकिन मेरी बेगम को अभी तक नहीं पता। क्यों? मेरी बेगम के पास ना मोबाइल है, ना बटनों वाला है, ना टच मोबाइल है, तो उसको अभी तक इस चीज़ का पता नहीं चल सका। लेकिन मेरे रिश्तेदारों को, मेरे दोस्त अहबाब को पता चलता जा रहा है। अब मैं तो एक सवाल है मेरा कब्रिस्तान इंतज़ामिया से कि आप लोग क्या यहाँ ख्याल करते हैं। अगर बशीर साहब मुझे कहते हैं ये जानवर का काम था तो मैडम मैंने एडमिन फ़ीस के अलावा भी मैंने इनको 5,000 रुपये एक्स्ट्रा दिया था। तो इनका काम बनता था कि कब्र को अगर आपने 5,000 रुपया लिया है तो उसको मेंटेन करें कि कोई जानवर ना उसको पड़ जाए, कोई कुत्ता ना इसके अंदर घुसे, कब्र में मेरा बच्चा ना ले जाए। अव्वल तो ये जानवर का काम नहीं है, लेकिन इनको तो इतने पैसे लेने के बावजूद भी ये कब्र को सिक्योर नहीं करते। एडमिन फ़ीस अलग है और उसके बाद यहाँ के जो गोरकन है, आप इमेजिन करें कि यहाँ 65 गोरकन है इस अहाते के, कब्रिस्तान के नहीं, इस अहाते के। और एक भी शख्स उसके पास ना एविडेंस है कि वो गोरकन है। और दूसरी बात है, मुझे इन्होंने कहा जी सरकार की तरफ से हमें एक गोरकन को भी वो तनख्वाह नहीं मिलती सरकारी। हम यहाँ पे प्राइवेट बैठे हुए हैं, कोई कब्र खोदनी है हम खोद देते हैं या कोई काम करते हैं। और उसके बाद यहाँ सिक्योरिटी का इतना इंतहाई नाकस काम है। 12 या 16 सिक्योरिटी गार्ड हैं पूरे मियानी साहब कब्रिस्तान के। हालांकि यहाँ 1200 भी हो ना तो वो भी काम है। अब यहाँ आप अंदर आई हैं, बाहर मेन पे देखा है ना उसका गेट का दरवाज़ा है ना कोई मामला है। ये एक इस साइड पे छोटा गेट है, यहाँ से जो मर्ज़ी अंदर आ जाए। अभी आप एक दो शख्स जहाँ से अंदर आए हैं, जो मर्ज़ी शख्स जहाँ से मर्ज़ी कब्रिस्तान के अंदर घुस जाए, ना कोई सिक्योरिटी गार्ड देखता है उसको, ना कोई मामला है। तो दूसरा मेरा तमाम पाकिस्तान से ये मैसेज है कि देखें जब आप अपने प्यारों को दफना के जाते हैं तो प्लीज़ आप उनकी केयर किया करें, दोबारा कब्र पे आया करें। ये ना किया करें कि 2 दिन बाद आएँ, 3 दिन बाद आएँ। मेरे से तो अगर गफलत हो गई, मैं 1 दिन छोड़ के नहीं आ सका, अगर मैं हो सकता है नेक्स्ट डे भी आता तो यही कब्र का हाल अगर मुझे मिलता तो मैं क्या करता। लेकिन मैं लोगों को एडवाइस दूंगा जब भी आप अपने प्यारों को दफनाएं तो आप कम से कम डेली उनकी कब्र पे चक्कर लगाएं, उनकी कब्र की सूरत हाल देखें। ये ना हो आज आप अपने प्यारे को किसी को दफना के गए हैं, कल को आपका प्यारा कब्र के अंदर मौजूद ना हो। जैसे आज मेरा हाल है, मैं रोज़ आके यहाँ पे रोता हूँ, चीखता हूँ, पुकारता हूँ, मेरी आवाज़ कहाँ तक जा रही है मुझे अब अंदाज़ा ही नहीं है। लेकिन आप लोग प्लीज़ अपने प्यारों को जब दफना के जाएँ तो उनका ख्याल रखें और जितना भी हो सकता है कोशिश करें एक सिक्योरिटी गार्ड अपना खड़ा कर दें कब्र के ऊपर, ताकि कोई निकाल के ना ले जाए। अब मेरा बच्चा किस साल में है मुझे अभी तक पता नहीं चल सका, आज 9वां दिन है। तो जी व्यूअर्स, आज हमारे साथ अब्दुल रहमान मौजूद थे, मोहम्मद अली के वालिद साहब। मोहम्मद अली 3 माह का था जब इसको दफना कर गए। इसके वालिद साहब 9 दिन हो गए, बच्चे की लाश कब्र से गायब है। अक्सर ऐसा होता है कि हम कब्रिस्तान का चक्कर लगाना भूल जाते हैं, अगले दिन कुल ख्वानी के ख़त्म में बिज़ी हो जाते हैं, फिर हम लोग तीसरे के ख़त्म में बिज़ी हो जाते हैं। और इस तरह काफ़ी मसरूफियात की वजह से हम जो अपनी अक्सर हम बात करें, हम अपनी माएँ बहनें भी इन कब्रिस्तानों में दफना कर जाते हैं। लेकिन क्या पता कि रातों को उनके साथ क्या होता है, किस तरह कब्र से ख़वातीन निकाल ली जाती हैं और बहुत से मामला पेश आते हैं और बाद में कब्र की लिपाई कर दी जाती है कि नहीं पता चलता कि कब्र के अंदर मुर्दा है या नहीं, हमारा अपना प्यारा उस कब्र के अंदर दफन है या नहीं। मेरी भी यही अपील है आप सबसे कि जो भी है इस चीज़ को देखना, वो अपनी इस चीज़ का खास ख्याल रखे कि हमें अपने प्यारों की कब्र पे आना चाहिए, फातिहा पढ़नी चाहिए और कब्र की हालत देखनी चाहिए। इसी के साथ अपनी मेज़बान तैयबा अवान को दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।